नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 12th भूगोल विषय का सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे अपन। सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो आज अपन चर्चा करेंगे क्लास 12th सिलेबस भूगोल विषय के। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना वैश्विक जो महामारी को देखते हुए कुछ सिलेबस में कटौतियाँ की है और आज अपन चर्चा करेंगे कि भूगोल विषय के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने चर्चा करके किन किन विषयों को किन किन टॉपिकों को सिलेबस में रखा गया है और किन किन विषय के टॉपिकों को सिलेबस से आउट कर दिए गए हैं। तो मैं आपको आज चैप्टर वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स भूगोल विषय के किस किस चैप्टरों को रखा गया और किस किस चैप्टर्स को सब सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। भूगोल विषय क्लास 12 का जो पहली यूनिट है, पहली इकाई है मानव भूगोल का परिचय, जो सिलेबस में है। पहले अपन उसकी चर्चा करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रखी गई है और उन इकाइयों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, तो यूनिट पहली है मानव भूगोल का परिचय। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये पहली यूनिट जो सिलेबस में रखी है वो उस यूनिट का नाम है मानव भूगोल का परिचय। अब अपन इसमें पढ़ेंगे कि मानव भूगोल के परिचय में क्या क्या सिलेबस में रखा गया है। मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व। दूसरा, विश्व की प्रमुख जनजातियां। ये पहली यूनिट चल रही है दोस्तों और पहली यूनिट के अंदर ही मैं ये दूसरा पार्ट बता रहा हूँ। पहला पार्ट है मानव भूगोल का अर्थ, क्षेत्र, परिभाषा और महत्व, और दूसरा है विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसमें अपन प्रमुख रूप से पढ़ेंगे एस्किमो, बुशमैन, गौंड इत्यादि जनजातियों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये अपनी दोस्तों मित्रों, ये हुई अपनी पहली यूनिट। दूसरी यूनिट विश्व की जनसंख्या, जिसमें अपन पढ़ेंगे जनसंख्या का वितरण, घनत्व और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि के कारण और उसके उपाय एवं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इसके बाद में जनसंख्या संरचना, आयु वर्ग, लिंग अनुपात, ग्रामीण लिंग अनुपात और नगरीय लिंग अनुपात। उसके बाद में प्रवास की संकल्पना, प्रवास के प्रकार, प्रवास के पक्ष और प्रवास से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। उसके बाद में मानव विकास संकल्पना यानी कि HDI रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, UNDP के द्वारा जो बनाई जाती है। ये अपनी दूसरी यूनिट कंप्लीट हुई। यूनिट नंबर 3, विश्व में मानव का अधिवास। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अधिवास के बारे में। अधिवास भी दो प्रकार है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। उनके अपन प्रकार पढ़ेंगे, उनके प्रतिरूप पढ़ेंगे और फिर इन अधिवासों में कौन कौन सी समस्या अपने सामने हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दूसरा है इसमें, इसी यूनिट का दूसरा पार्ट है नगरीय कच्ची बस्ती की समस्याएं एवं समाधान। तीसरा इस यूनिट में है मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती के बारे में केस स्टडी। ये इस प्रकार अपनी तीसरी यूनिट समाप्त हुई। फिर चौथी यूनिट है विश्व में मानव व्यवसाय। मानव व्यवसायों को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय। इनके बारे में अपन करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है मित्रों पर्यावरण, इन्वायरमेंट के बारे में। और इन्वायरमेंट में क्या क्या अपने सिलेबस में है वो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जैसे प्रदूषण, अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत क्षरण इत्यादि। सेकंड पार्ट है वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन। ये अपनी
यूनिट समाप्त होती है पर्यावरणीय। अब इसके बाद में जो अगली यूनिट रखी गई है वो मानचित्रीय कार्य है, जिसमें अपन विश्व के मानचित्र पढ़ेंगे। विश्व के मानचित्र में अपन देखेंगे कि विश्व की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें अपन जनजातियाँ पढ़ेंगे, खनिज पदार्थ पढ़ेंगे, विश्व के औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, विश्व की जो प्रमुख शहर के बारे में उनके बारे में अपन डीपली स्टडी करेंगे। ये तो था अपना भाग खंड ए का। अब खंड ब में कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सी यूनिट अपने सिलेबस में रखी गई है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो पहले है भारत की जनसंख्या, उसके बारे में विस्तार से विवरण करेंगे। वितरण, घनत्व, जनसंख्या वृद्धि इत्यादि पहलुओं पर उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जनसंख्या स्ट्रक्चर यानी कि जनसंख्या संरचना, जिसमें अपन ग्रामीणीय, नगरीय, लिंग अनुपात, साक्षरता और आयु वर्ग के बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड है इसी यूनिट का प्रजातीय तत्व, जिसमें भाषाई वर्ग, धार्मिक संरचना, भारतीय संस्कृति पर विदेशों का प्रभाव। अगली यूनिट भाग खंड ब की अपन देखेंगे कृषि विनिर्माण उद्योग एवं परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिकों के बारे में अपन सिलेबस में अध्ययन करेंगे। पहला है कृषि प्रकार, निर्वहन कृषि, व्यापारिक कृषि, आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, गहन कृषि, विस्तृत कृषि, जैविक कृषि और उद्यानिकी अपन इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में मुख्य फसलों में अपन स्टडी करेंगे गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, इनका वितरण और उत्पादन क्षेत्र। उसके बाद में उद्योग पढ़ेंगे। उद्योग में भारत में औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग लोहा, इस्पात एवं एल्युमिनियम, सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट अपन इस यूनिट में अध्ययन करेंगे जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था। राजस्थान की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें ग्रामीण विकास, डेयरी, गौ पशुपालन, कुटीर उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग। खनिज में अपन तांबा, जस्ता, चांदी, मार्बल, टंगस्टन, जिप्सम, पेट्रोलियम। प्रमुख सिंचाई परियोजना में चंबल, इंदिरा गांधी, माही परियोजना। राजस्थान में पेयजल की जो समस्याएं हैं, योजना है, जनसंख्या वितरण है, घनत्व है, लिंग अनुपात, जनजाति और लास्ट में अपना है भारत का मानचित्र। इसमें अपन देखेंगे भारत के जो प्रसिद्ध शहर हैं, भारत की प्रसिद्ध राजधानियां हैं, खनिज औद्योगिक पेटियां हैं, बंदरगाह हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो क्लास 12 के जो जो सिलेबस में जो जो यूनिट इकाइयाँ रखी गई है उसके बारे में मित्रों मैंने आपको विस्तार से बताया कि किस यूनिट के कौन कौन से टॉपिकों को अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार भूगोल विषय के सिलेबस में रखा है। अब अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी यूनिट इकाइयाँ इस सिलेबस में हटाई गई है। तो सबसे पहले जो हटाई है खंड ए की विश्व में परिवहन, संचार एवं व्यापार, इस यूनिट को हटा दिया इस बार। और जो सेकंड खंड ब का जो दूसरी यूनिट है संसाधन, इस यूनिट को हटा दिया है। इसके अलावा खंड ब की चौथी यूनिट विकास एवं नियोजन को भी ये अपने सिलेबस में मित्रों 4 यूनिट्स को हटाया है। और इस 4 यूनिट्स को हटाने के बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने भूगोल विषय का जो सिलेबस रखा है वो मैंने आपको इस प्रकार से बताया है। टोटल क्वेश्चन 56 नंबर के होंगे और मैं आपको स्लाइड्स में बताऊंगा कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, ये मैं अभी आपको इसमें बता रहा हूँ। इसके बाद में आपको पूरा जो सिलेबस के बारे में आपको मैंने बताया है। मुझे अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मित्रों इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।